कैंपस के एक कोने में एक क्वियर सा दिखने वाला आदमी बैठा था। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्वियर का मतलब है अजीब या ऑड। उसके कपड़े, उसके बैठने का तरीका, सब कुछ अनयूजुअल था। उसने एक स्लाउच हैट पहनी हुई थी। क्लास एक काफी हॉटी प्रोफेसर ले रहे थे। हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट या घमंडी। उनका एक अलग ही स्टाइल था, एकदम स्टिफ, स्टार्च्ड कॉलर, और लोगों को ऐसे देखते थे जैसे बस वही सुपीरियर हैं। उनका पूरा बिहेवियर। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम वोकैबुलरी को थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। सिर्फ वर्ड्स को रट्टा नहीं मारेंगे, वी आर गोइंग टू लिव देम थ्रू अ स्टोरी। वर्ड्स को मास्टर करने का बेस्ट तरीका है उन्हें कॉन्टेक्स्ट में समझना। और एक स्कॉलर की लाइफ से बेहतर कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है ना? तो रेडी हो जाओ, हम एक स्कॉलर की कहानी फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग-अलग वर्ड्स उसकी सुबह से रात तक की जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं। इससे ना सिर्फ आपको वर्ड्स याद रहेंगे, बल्कि उनका सही यूज भी समझ आएगा। चलो, लेट्स डाइव राइट इन। हमारी कहानी शुरू होती है एक सुबह। इमेजिन करो एक बड़ा सा, थोड़ा ठंडा सा लेक्चर हॉल, जहां का माहौल काफी सीरियस है। यहां हम मिलते हैं अपने हीरो से, एक स्टूडेंट से जो क्लास में कुछ नया सीखने की उम्मीद से आया है। क्लास एक काफी हॉटी प्रोफेसर ले रहे थे। हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट या घमंडी। उनका एक अलग ही स्टाइल था, एकदम स्टिफ, स्टार्च्ड कॉलर, और लोगों को ऐसे देखते थे जैसे बस वही सुपीरियर हैं। उनका पूरा बिहेवियर, उनका पूरा अंदाज एकदम हॉटी था। और उनका लेक्चर, ओहो, इतना मोनोटोनस था। मोनोटोनस मतलब एकदम डल, बोरिंग, रेपिटेटिव, बस एक ही टोन में बोले जा रहे थे, बिना किसी एक्साइटमेंट के। वो लेक्चर जिसमें टाइम जैसे रुक जाता है और नींद आने लगती है, समझ गए ना? बिल्कुल वैसा ही। उस मोनोटोनस लेक्चर की वजह से पूरे कमरे में एक अजीब सा ग्लूम छा गया था। ग्लूम का मतलब है अंधेरा या गहरी उदासी। खिड़कियों के शीशे भी गंदे और काले थे, जो उस फिजिकल डार्कनेस को और बढ़ा रहे थे, और सबके चेहरों पर उदासी साफ दिख रही थी। लेकिन उस अंधेरे में, उस ग्लूम के बीच एक चीज थी जो चमक रही थी। प्रोफेसर के डेस्क पर रखा एक पेपर वेट। जब थोड़ी सी रोशनी उस पर पड़ती तो वो ग्लीम्ड करता था। टू ग्लीम का मतलब है तेजी से चमकना, स्पेशली जब लाइट रिफ्लेक्ट हो। उस पूरे अंधेरे कमरे में वो एक छोटी सी उम्मीद की किरण जैसा था। प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहे थे, वो प्रीच कर रहे थे। टू प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, एक मॉरल लेक्चर देना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, बस वो अपनी बातें सब पर थोप रहे थे, जैसे उनके अलावा किसी को कुछ आता ही नहीं। चलो, फाइनली लेक्चर खत्म हुआ। हमारा स्टूडेंट उस इंटेलेक्चुअल ग्लूम से बचकर निकलता है, पर अब उसके सामने एक अलग तरह का चैलेंज है। वह वर्कशॉप की तरफ जा रहा है, जहां एक असली मैकेनिकल प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही है। वर्कशॉप में उसके सामने एक ऐसी मशीन थी जो बिल्कुल इम्पेनेट्रेबल लग रही थी। इम्पेनेट्रेबल मतलब जिसके आर पार जाना या जिसे समझना नामुमकिन हो। जैसे घना जंगल इम्पेनेट्रेबल हो सकता है, या इस केस में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मशीन के पार्ट्स इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि उसे समझना इम्पेनेट्रेबल था। हमारा स्टूडेंट घंटों से उस मशीन के आसपास प्लॉटिंग कर रहा था। प्लॉटिंग मतलब भारी कदमों से धीरे धीरे चलना, जैसे आप बहुत थक गए हो। ये वो चाल है जिसमें थकान का बोझ होता है, जब आप फिजिकली और मेंटली ड्रेन्ड हो जाते हो और बस पैर घसीट रहे हो। दैट्स प्लॉटिंग। इतनी मेहनत और टेंशन से उसके माथे पर पर्स्पिरेशन की बूंदें साफ दिख रही थीं। पर्स्पिरेशन बस स्वेट यानी पसीने का एक थोड़ा फॉर्मल वर्ड है। ये अक्सर तब यूज होता है जब कोई बहुत मेहनत या स्ट्रेस में हो, हार्ड वर्क का एक क्लियर साइन। अचानक मशीन से एक अजीब सी थंपिंग आवाज आने लगी। थंप थंप थंप। थंपिंग एक भारी रिदमिक और डल साउंड को कहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मशीन का कोई पार्ट टूटने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यह आवाज बढ़ती जा रही थी। थकान, फ्रस्ट्रेशन और उस थंपिंग साउंड से घबराकर वो आखिर में स्टैगर करने लगा। टू स्टैगर का मतलब है लड़खड़ा कर चलना, जैसे आप अभी गिरने वाले हो। वो अब सीधा नहीं चल पा रहा था। एफर्ट से उसे चक्कर आ रहे थे। वो बस हार मानने ही वाला था। तो हार मानकर वो वर्कशॉप से बाहर निकलता है एक ब्रेक लेने के लिए। और कभी कभी जब आप गिव अप करने वाले होते हो ना, तभी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी देती है। और यही वो टाइम था जब उसकी एक बहुत अजीब मुलाकात हुई। कैंपस के एक कोने में एक क्वियर सा दिखने वाला आदमी बैठा था। अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्वियर का मतलब है अजीब या ऑड। उसके कपड़े, उसके बैठने का तरीका, सब कुछ अनयूजुअल था। उसने एक स्लाउच हैट पहनी हुई थी जो उसने नीचे तक खींची हुई थी। वो एक ट्रैम्प जैसा लग रहा था। ट्रैम्प एक आवारा घूमने वाले को कहते हैं, जिसका कोई आना ठिकाना ना हो। एक और वर्ड है इसके लिए, रैगम मफिन।
बेसिकली कोई ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह बस भटकता रहता है। हमारे स्टूडेंट ने उसे देखा और वो काफी इनक्रेडुलस फील कर रहा था। इसका मतलब है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो डिसबिलीव से भर गया था। सोच रहा था, ये आदमी जिसके पास रहने की जगह तक नहीं लगती, मेरी मदद कैसे कर सकता है। ओस्ट्रैप ने स्टूडेंट को देखा और एक सिंपल सी पर बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, असली प्रॉस्पेरिटी सिर्फ प्रोमिनेंट होने में नहीं है। प्रॉस्पेरिटी मतलब सक्सेस और दौलत, प्रोमिनेंट मतलब फेमस या इंपॉर्टेंट। उसने आगे कहा, असली जीत अपने ही ग्लूम से खुद को अनडिसीव करने में है। टू अनडिसीव मतलब अपने आप को एक झूठे विश्वास से आज़ाद करना। और ग्लूम तो हम जानते ही हैं, वो गहरी उदासी। क्या लाइन थी। और बस उस एक लाइन ने जादू का काम किया। अचानक स्टूडेंट के दिमाग में एक स्विच ऑन हो गया। जो स्ट्रगल अब तक इतना मोनोटोनस लग रहा था, उसमें अब एक साफ रास्ता दिखने लगा था। ये एक पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट था, प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ। नई एनर्जी और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ हमारा स्टूडेंट वर्कशॉप में वापस भागता है। अब वो ना थका हुआ है ना फ्रस्ट्रेटेड। अब उसके पास एक आइडिया है, प्रॉब्लम को देखने का एक नया नजरिया। उसने आगे बढ़ने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स लिए। पहला, उसने बेकार का प्लॉडिंग, वो थकी हुई कोशिश बंद कर दी। दूसरा, उसने अपने पुराने मेथड को लेकर खुद को अनडिसीव किया, ये माना कि उसका अप्रोच गलत था। और तीसरा, उसने एक प्रोमिनेंट सोल्यूशन ढूंढा, कोई भी सोल्यूशन नहीं, बल्कि वो सोल्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव था। और जब उसने नया सोल्यूशन ट्राई किया, मशीन आखिरकार चल पड़ी। उस पल का जो स्प्लेंडर था, उसकी जो शान थी, वो देखने लायक थी। स्प्लेंडर का मतलब है शानदार, एक मैग्निफिसेंट डिस्प्ले। वो सक्सेस का एक जबरदस्त मोमेंट था। तो चलो एक क्विक रीकैप करते हैं। दिन शुरू हुआ एक हॉटी प्रोफेसर और उनके मोनोटोनस लेक्चर से, जिसने एक ग्लूम का माहौल बना दिया। फिर आई इम्पेनेट्रेबल मशीन, जिसकी वजह से घंटों तक प्लॉडिंग करना पड़ा। उसके बाद एक क्वियर ट्रैम्प से मुलाकात हुई, जिसने उसे लाइफ का एक सबक सिखाया। और फाइनली उससे इंस्पायर होकर उसने एक प्रोमिनेंट ब्रेक थ्रू हासिल किया, जो एक सच्चे स्प्लेंडर का पल था। और इसी के साथ आज का हमारा एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। जाने से पहले मैं चाहता हूं आप इस बारे में सोचें। आपकी लाइफ में वो कौन सी इम्पेनेट्रेबल प्रॉब्लम है जिसे शायद एक नया नज़रिया, एक नया पर्सपेक्टिव सॉल्व कर सकता है। इस पर सोचना, और मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। कीप लर्निंग,